Do you know 90% of designers feel stuck at the initial stage of any UI UX project? Well, facing a blank canvas can be overwhelming and at times irritating. But don't worry, I've got you covered. In this video, I will walk you through the step-by-step design process so that you never have to face that blank canvas ever again. With that being said, sit back, relax and take the notes. And for those who are new here, hi, my name is Chetan Mishra and I'm a self-taught UI UX designer. And on this channel, I try to simplify tech and design for you. So if you're into these, please consider subscribing, and without any further ado, let's get started. So alright, welcome back. Here we are again in the Figma, और इस बार Figma की नहीं FigJam पे आए हैं because हमें पूरा का पूरा एक डिज़ाइन प्रोसेस को समझना है. ऑलराइट, यहाँ पे मैं अभी आपको एक क्विक ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है. ब्रीफ इन द सेंस कि पूरा एक डिज़ाइन प्रोसेस लगता कैसे है, कैसे डिज़ाइन प्रोसेस में आप फ्लो करना है आपको, ठीक है. दिस इज विल बी द एंटायर डिज़ाइन प्रोसेस जो मोस्टली डिज़ाइनर्स फॉलो करते हैं. और एनी डिज़ाइन प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ UI UX में तो मेजरली ये यूज़ होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कोई भी और भी डिज़ाइनिंग करते हो, जैसे लेट्स सपोज अगर आपको पर्टिकुलरली लोगो डिज़ाइन करना है या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करनी है, फिर और भी कुछ भी डिज़ाइन करना है, सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस ओवरऑल कि आपको एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है. नाउ नंबर फर्स्ट स्टेप इज़ द डिज़ाइन ब्रीफ. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले आपके पास जो डिज़ाइन ब्रीफ आया है कस्टमर से या फिर जो भी आपका क्लाइंट है उनसे जो भी डिज़ाइन ब्रीफ आया है, लेट्स सपोज आपके पास एक तो है कि आपके पास जब क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट रीच आउट कर रहा है, आपके पास नया प्रोजेक्ट है, तो दे वुड हैव द इनफ ब्रीफ कि उन्हें क्या चाहिए पर्टिकुलरली और उनके पास क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. बट इन केस अगर आप मॉक प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर आप अपने लिए आपके पास अभी जस्ट आप स्टार्ट आउट कर रहे हो और आपको मॉक प्रोजेक्ट बनाना है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास डिज़ाइन ब्रीफ नहीं होगा. तो फॉर दैट आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप बेसिकली ChatGPT या परप्लेक्सिटी एनी AI टूल पे जाके आप डिज़ाइन ब्रीफ उससे मांग सकते हो कि लाइक आई एम दिस आई एम स्टार्टिंग आउट एज अ UI UX डिज़ाइनर एंड आई वांट टू डू अ मॉक प्रोजेक्ट, गिव मी अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ अबाउट इतने वर्ड्स, ठीक है. वो पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बना के दे देगा मॉक प्रोजेक्ट के लिए. ऑल्सो उसमें आपको मेंशन भी करना पड़ेगा कि इतने टाइम का प्रोजेक्ट है वगैरह वगैरह, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको बना सकते हो, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एक बार आपके पास जब पूरा डिज़ाइन ब्रीफ आ गया है, उसके बाद प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है. इट्स नॉट जस्ट कि आपने सिंपल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया, आपने उसको पढ़ लिया और समझ लिया, ऐसा नहीं होता. आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. ब्रेक डाउन मतलब कि अगर आपने क्लाइंट से लिया है तो क्लाइंट से आपको क्वेश्चनर भेजते हैं हम लोग कि दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स सपोज कि एक क्वेश्चन होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको किसको रीच आउट करना है, आपका गोल क्या है, आपको कितने टाइम में बनाना है वगैरह वगैरह. तो दिस इज देयर इज़ एन एंटायर क्वेश्चनर जो आप क्लाइंट के पास भेजते हो या फिर आप अपने जिनका आप काम करना चाहते हो कंपनी के साथ, जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आप क्वेश्चनर भेजते हो, पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढंग से खोलते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. एक बार आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि वेयर आर यू गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है. उसके बाद कम्स द रिसर्च का पार्ट. रिसर्च में देयर कम्स द प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च. प्राइमरी रिसर्च जो होती है जिसमें आप डायरेक्टली यूजर से जाके पूछते हो, यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो कि हाँ दिस इज़ द प्रोडक्ट हम जो बनाना चाह रहे हैं या फिर दिस इज़ द डिज़ाइन जो हम करना चाहते हैं, क्या आप इसको लोगे, ठीक है. अगर आप लेते हो तो आप, या फिर कोई अगर आपके एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है, लेट्स सपोज कि जोमेटो ब्लिंकिट वगैरह हैं ऑलरेडी और इसके रिगार्डिंग ही आपको कोई ऐप बनानी है, देन आप ये पूछोगे कि अगर आप पर्टिकुलरली ये ऐप यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके रहेगा. तो वो सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप गैदर करते हो तो आपको पता लगता है कि ओके ये भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके अलावा ये और भी प्रॉब्लम्स है मार्केट के अंदर जो हमें अपने में सॉल्व करनी है सो दैट वी स्टैंड आउट, राइट. तो वो होता है. देन आपके पास जब आपने पूरी रिसर्च कर ली, देन कम्स द सेकेंडरी रिसर्च जो कि आप आर्टिकल से और फेलो बाकी डिज़ाइनर से या कंपनी से कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके बाकी जो रिसर्च करते हो, जो अपने एंड से करते हो, एक बाकी बैकअप दूसरा डेटा लेके जो रिसर्च करते हो, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी रिसर्च. ओके, देन आपके पास जब आपने पूरा रिसर्च कर लिया, यू हैव इनफ डेटा, देन आपके पास एक पूरा रिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है कि अब आपको इस पे स्टार्ट करना है काम, ठीक है. देन कम्स द मूड बोर्ड एंड इंस्पिरेशन, ठीक है. एक बार आपने पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया, नाउ नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा कि आपको आइडियाज़ लेने हैं, मुझे कैसा डिज़ाइन बनाना है या फिर मुझे कैसा एप्लीकेशन बनाना है. अगर आपके पास कॉम्पिटिटर है तो आप थोड़ा उनका देखोगे. अगर आपको कुछ नया स्क्रैच से बनाना है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप ड्रिबल पे जाओगे, बिहेंस पे जाओगे, पिंटरेस्ट पे, मॉबिन पे, बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं मूड बोर्डिंग और इंस्पिरेशन को लेने के लिए. आप वहाँ पे जाते हो, मूड बोर्ड पूरा क्रिएट करते हो,
ठीक है, मूड बोर्ड बेसिकली एक पूरा बोर्ड होता है जहाँ पे आप सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके जो भी आपको रिलेवेंट इंस्पिरेशनली चीज़ें लगती है या फिर रिलेवेंट लगता है कि मैं अपने ऐप के इसको डालूंगा या पर्टिकुलरली एनिमेशन मुझे पसंद आ गया तो वो मैं डालूंगा। सो आप सारी चीज़ों को इकट्ठे रखते हो और आप उस वे में देन प्रोसीड करते हो। नेक्स्ट कम्स द वायर फ्रेमिंग एंड आइडिएशन। वायर फ्रेमिंग, आइडिएशन एंड यूज़र फ्लो, जहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेप पे यू हैव टू बेसिकली आइडेंटिफाई कि आपका यूज़र का फ्लो कैसे जाने वाला है। अगर आप MVP बना लो, MVP क्या होता है बेसिकली मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है। जब आप बेसिकली एक प्रोडक्ट को या फिर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो आप सिंपल 1 या 2 फीचर या 3 फीचर उसमें बनाते हो, बेसिक फंक्शनैलिटी। लेट्स सपोज अगर आपको एक ऐप बनाना है, ठीक है, तो उसमें आपकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होगी कि यूज़र का अकाउंट बन पाए, बेसिकली लॉग इन एंड साइन अप हो पाए, और लॉग इन साइन अप एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी उनको मेन कोर फंक्शनैलिटी करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे यूज़र फ्लोज का डायग्राम बनाना पड़ता है, आपको चीज़ें आइटरेट करनी पड़ती है। देन आपने बस लेट्स सपोज आपने यूज़र फ्लो बनाया, ठीक है, एक वायर फ्रेमिंग बना, उसके बाद में आप दोबारा मूड बोर्ड में जाओगे बिकॉज आपको अगेन एक बार ऐसा नहीं है कि आपने मूड बोर्ड एक बार बना दिया तो आप वापस उस पर रिवर्क नहीं करोगे। दिस इज़ रिपीटेटिव प्रोसेस है कि आपको आइटरेशन करने पड़ते हैं। यूज़र फ्लो पे आप दोबारा गए, आपने फिर चेंजेस किए, फिर आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको लगा कि यार ठीक नहीं जा रहा और इंस्पिरेशन चाहिए, फिर आप दोबारा इंस्पिरेशन गए, तो आप ये इसी फ्लो पे 3-4 बार 5 बार घूमोगे जब तक यू डोंट गेट सेटिस्फाइड कि हाँ मुझे अभी इसके साथ प्रोसीड करना है, या क्लाइंट को लगे कि हाँ अब इसके आगे बढ़ते हैं, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। जब आपका हो जाता है देन कम्स द मेन डिज़ाइनिंग प्रोसेस। अब डिज़ाइनिंग प्रोसेस में आप कैसे स्टार्ट करोगे, इस बेसिकली आप डायरेक्ट स्क्रीन पे जंप नहीं करते हो। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो बहुत डिज़ाइनर्स करते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं बिगनर था मैंने भी ये मिस्टेक करी है कि जैसे डिज़ाइन आया तो मैं डायरेक्टली डिज़ाइन पे या फिर डायरेक्ट उस पर जंप करता हूँ कि मेरे को स्क्रीन बनानी है, विच इज़ डेफिनेटली रॉन्ग बिकॉज बाद में जब आप स्केल करते हो तब इसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो फर्स्ट हमने यूज़र फ्लो डायग्राम जो बनाए थे उसका एक पॉलिश वर्जन बनाना रहता है कि आपको बेसिकली यूज़र का फ्लो कैसा जाना चाहिए। अगर लेट्स सपोज किसी का लॉगिन फ्लो है या साइन अप फ्लो है तो आप पूरा फ्लो बनाओगे कि मुझे यूज़र से लॉगिन के टाइम पे क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर सोशल लॉगिन्स देने हैं तो कौन कौन से देने हैं। तो दैट इज़ द एंटायर फ्लो जो आप बना के रखते हो। वंस आपका फ्लो पूरा फाइनलाइज हो जाता है देन यू हैव टू डिफाइन योर कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स। जो भी आपको लेट्स सपोज आपको सर्च बार डालना है या फिर आपको कार्ड्स डालने हैं या फिर आपके कोई बटन्स है, तो ये सारी बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं जो हर एप्लीकेशन में होगा, लेट्स सपोज कि बटन्स हो गया, देन उसके बाद कार्ड्स हो गए, कार्ड्स के बाद वी हैव सर्च बार, नेविगेशन बार, टॉप बार्स, बैक बटन, बाकी सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप पहले ही डिफाइन करके रखते हो बिकॉज कि ये पूरे एप्लीकेशन में तो कहीं ना मतलब यूज़ होंगे ही होंगे, तो वो ऐसे सारे कंपोनेंट्स को आप डिफाइन करते हो सबसे पहले ही। देन उसके बाद देन कम्स द डिफाइनिंग स्टाइल्स एंड पैलेट्स। जब आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास कलर पैलेट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगी, स्टाइल्स भी नहीं होंगे कि कौन सा टेक्स्ट आपको लेना है, मतलब कौन सा बेसिकली आप फॉन्ट चूज़ करने वाले हो पर्टिकुलरली ऐप के लिए या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए। देन कौन सा कलर पैलेट आप यूज़ करने वाले हो, क्या प्राइमरी कलर होगा, सेकेंडरी कलर क्या होगा, एक्सेंट कलर क्या होगा, अगर उसके अलावा भी कोई कलर चाहिए तो और कौन से कलर्स को यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें आप डिफाइन करते हो, ठीक है। और ये बहुत ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, मैं भी आपको अगर एक अपनी एग्जांपल फाइल के अंदर भी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया था। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे स्टाइलिंग्स एंड पैलेट्स को आपको डिफाइन करना होता है। देन कम्स पिकिंग एन आइकन लाइब्रेरी। अगर आपको कोई आप सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आप आइकन्स तो अपने आप से नहीं उठाओगे ना, तो आपको एक सिमिलर आइकन पैक या फिर आइकन की लाइब्रेरी उठा के रखनी है कि आपने बेसिकली फिग्मा कम्युनिटी पे गए, उसको अपने फाइल में ऐड कर लिया और वही आप आइकन लाइब्रेरी जो है उसी को पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हो। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई आइकन लग रहा है तो आपको सिमिलर आइकन पता है कि मुझे यहीं से आइकन लेना है। देन कम्स इतना सब करने के बाद देन कम्स योर फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। देन योर कम्स योर फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। आपको पहली अपनी डिज़ाइन की फर्स्ट स्क्रीन, जब आपकी ये सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं देन यू हैव टू जंप ऑन योर फर्स्ट स्क्रीन, जो कि आपकी स्प्लैश स्क्रीन होगी या फिर आपकी जो भी मेन स्क्रीन आप जिस पे भी वर्क करना चाहते हो वो, ठीक है। वंस योर डिज़ाइन स्क्रीन हो गई उसके बाद ऑल यूज़र फ्लोज। अब आपको यहाँ पे अपनी डिज़ाइन स्क्रीन के बनने बाद अब मेजर आपका पूरा डिज़ाइन प्रोसेस आता है कि आप कहाँ पे कैसे फ्लो बनाओगे। जो आपने यहाँ पे पर्टिकुलरली फ्लो यहाँ पे सिलेक्ट किए थे उन पर्टिकुलर फ्लोज को आप पूरा बनाओगे, पूरी उनकी सारी स्क्रीन्स बनाओगे। देन इट कम्स उसके बाद प्रोटोटाइपिंग पे जाओगे। तो इसके बाद एक बार सारी स्क्रीन्स बन जाती है देन प्रोटोटाइपिंग पे आपको आना पड़ता है। प्रोटोटाइप में भी अगेन जैसे हमने यहाँ पे रिपीटेटिव प्रोसेस देखा था, ये अगेन यहाँ पे रिपीटेटिव प्रोसेस है आपका। आप बार बार ऊपर से नीचे मतलब प्रोटोटाइप पे फ्लो पे यू प्रोटोटाइप फ्लो आप ऊपर नीचे इसको करते रहोगे बिकॉज
यूजली लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि आप जब पूरा डिज़ाइन पूरा अपना कंप्लीट कर लो देन फाइनल लास्ट में उसका प्रोटोटाइप डिज़ाइन करो। अगर आप बिगनर हो देन इन दैट पर्टिकुलर केस ये चीज़ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती है, बिकॉज कि जो आप प्रोटोटाइप आपको पूरा आइडिया नहीं होता कि आपको प्रोटोटाइप कैसे बनने वाला है फाइनलाइज में। देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गया, बहुत सारे इंटरेक्शंस होंगे जो आप स्क्रीन में अपने छोड़ते चलोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जब फ्लो बना रहे हो, आपका एक फ्लो पूरा बन गया, उसका प्रोटोटाइप उसी टाइम पे कर दो। लेट्स सपोज लॉगिन फ्लो बना रहे थे, उसका फ्लो पूरा बन गया, प्रोटोटाइप कर दो उसको। देन अगर दूसरा फ्लो बना रहे देन उसको दोबारा प्रोटोटाइप कर दो। तो इससे आपको टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ता। लास्ट में जब आप बनाओगे तो आपके पास पूरी एकदम एग्जैक्ट डिज़ाइन फाइल आपके पास आएगी, जहाँ पे आपको पूरा आपका फंक्शनल प्रोटोटाइप आपके पास होगा। वंस पूरा का पूरा जब आपका पूरा आपको लगता है कि हाँ सेटिस्फाइड है, हमारी पूरी स्क्रीन्स बन चुकी है, देन कम्स द डिज़ाइन हैंड ऑफ। डिज़ाइन हैंड ऑफ क्या होता है? बेसिकली आप जो फाइल्स देते हो जिसमें आप पर्टिकुलरली काम कर रहे होते हो, दैट इज़ कॉल्ड WIP फाइल। ओके, WIP फाइल से मेरा क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन फाइल पे आते हो, ठीक है, तो आपको 2 पेजेस लेने हैं, ठीक है, आई से, ठीक है, विच इज़ WIP एंड वी हैव GTM, ठीक है। GTM और WIP क्या होता है? WIP इज़ बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस फाइल। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज में जब आप ये फाइल किसी डिज़ाइनर मतलब डेवलपर्स के साथ शेयर करोगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस फाइल है, यहाँ से मुझे चीज़ें नहीं लेनी है, यहाँ से मुझे कंपोनेंट्स नहीं उठाने हैं, ठीक है। GTM में आप सिर्फ वो वाली स्क्रीन या फिर वो वाले फ्लोज उनको दिखाते हो जो कि डेवलपर्स को चाहिए, ठीक है। तो गो टू मार्केट में आपको बहुत सारा स्कैटर्ड फाइल होती है, उसमें से सिर्फ आप जो क्लीन नीट स्क्रीन्स होती है, नीट कंपोनेंट्स होते हैं, सिर्फ उनको इस पर्टिकुलर पेज पे ऐड करते हो और देन ये फाइल डेवलपर्स को या फिर जिसको भी डेवलप करना है या फिर और अगर आपको किसी से रिव्यू करानी है तो उनको आप वो वाली फाइल सिर्फ शेयर करते हो। ऑलराइट, तो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली क्रिएट योर एंटायर प्रोजेक्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक अपना मॉक प्रोजेक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में कभी बनाया था मैं उसको दिखा देता हूँ एक बार। यू विल सी यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने हर एक चीज़ को डिफाइन कर रखा है, स्टाइल, कलर्स, आइकन, ठीक है। तो यहाँ के यू कैन सी कि मेरे को सिर्फ ज़्यादा चीज़ें चाहिए ही नहीं थी। स्टाइल्स में मेरे को क्या चाहिए था, सिर्फ जो बेसिक कलर्स थे वो मैंने कंपोनेंट्स डिफाइन करे थे। जो मुझे हेडर्स चाहिए थे, सब हेडिंग्स चाहिए थी, उनकी सारी डेफिनेशन उतनी बेसिक सी चीज़ें मैंने डिफाइन करी थी। यहाँ पे कंपोनेंट्स में स्टाइल, आइकन, ठीक है, यहाँ पे लोगों में ये मैंने डिफाइन करा था। कंपोनेंट्स में इफ़ यू विल सी यहाँ पे अभी कोई कंपोनेंट स्टार्टिंग में नहीं थे बिकॉज ये वाला स्क्रीन वाले डेटा पे मैंने यहाँ पे रखा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ रॉ डेटा पे, ओके, तो यहाँ पे ये मूड बोर्ड था, यहाँ पे सॉर्ट इफ, क्योंकि मुझे यूट्यूब से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बना रहा था तो मैंने यहाँ पे सिंपल, आप देखो कि मैंने सिर्फ जो कुछ स्क्रीनशॉट रखे हैं, कुछ इंस्पिरेशन रखी है बिकॉज मैं वैसा ही प्रोजेक्ट बना रहा था। यहाँ पे आप देखो कि मैंने यहाँ पे बेसिकली वायर फ्रेम्स वगैरह बनाए थे स्टार्टिंग में और मैंने सोचा था कि मैं कैसे करूँगा। तो दिस इज़ हाउ द वायर फ्रेमिंग वॉज। एंड यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन्स पे आपको दिखाऊँ तो दीज वर द स्क्रीन्स, कंपोनेंट्स भी थे, मैंने सारे डिफाइन करे थे। ओके, ये रहा, सॉरी। तो यहाँ पे मेरे कंपोनेंट्स है, यू विल सी कि यहाँ पे ऊपर टॉप के मेन बार है, देन यहाँ पे ईचेस, यहाँ पे आइकन्स वगैरह हैं, यहाँ पे डिसलाइक डिसलाइक बटन्स हैं। तो यहाँ पे कार्ड का ये सेक्शन था, ये पूरा कार्ड का एनिमेशन का सेक्शन था। ये जो बेसिकली ऊपर नेविगेशन बार होती है छोटी सी, वो नेविगेशन बार थी। तो ये सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स मैंने स्टार्टिंग में ही डिफाइन करे थे और उसके बाद देन आई वेंट टू द फर्स्ट स्क्रीन जो मेरी पहली स्क्रीन थी। पहली स्क्रीन बनने के बाद देन आई जंप बैक ऑन टू द दी स्क्रीन्स, पर्टिकुलर स्क्रीन्स। उसके बाद मैंने इस पर्टिकुलर पूरे इसका प्रोटोटाइप बनाया। तो आप देखो यहाँ पे पूरा कनेक्शन मैंने यहाँ पे लगाया है और इस तरीके से मैंने पूरा इसका प्रोटोटाइप बनाया था। ऑलराइट, तो दिस इज़ द एंटायर डिज़ाइन प्रोसेस कि डिज़ाइनर्स के पास जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है या फिर किसके पास भी, आप कैसे एक पूरा उसको कंप्लीट करते हो, राइट। ऑलराइट, सो वन मोर थिंग जो मैंने यहाँ पे आपके पूरा डिस्कस किया और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, इसमें बेसिकली ईच एंड एवरी पर्टिकुलर स्टेप जो है काफ़ी एक डिफाइंड प्रोसेस है। अगर आपको मतलब यूज़र रिसर्च कैसे करनी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे समझना है, जो क्वेश्चन मैंने बताया था वो कैसे शेयर करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको इसके बारे में एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं एक पूरे प्रोसेस के साथ हर एक डेडिकेटेड बेसिकली हर एक स्टेप का एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो बिकॉज उसको बनाने में ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा और वो पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। और प्लेलिस्ट अगर आपको लोगों को चाहिए एंड इफ़ यू गाइज वांट कि मैं एक एक चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करूँ कि एक डिज़ाइन प्रोसेस में हम कैसे वर्क करते हो, प्रॉब्लम को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो, ब्रेकअप कैसे करना होता है,
प्राइमरी रिसर्च कैसे करते हैं, सेकेंडरी रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है। देन मूड बोर्ड क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, इंस्पिरेशन कैसे लेनी है। देन कम्स द डिज़ाइन प्रोसेस, डिफाइनिंग स्टाइल्स एंड पैलेट्स। ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, अगर मैं लाइव आपको करके दिखाऊं, अगर आपको ऐसा चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो डाउन इन द कॉमेंट्स। जस्ट कॉमेंट आई वॉन्ट प्ले लिस्ट, ठीक है। मैं इससे समझ जाऊँगा और मेक श्योर करो कि अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स होते हैं तो मैं डेफिनेटली समझ जाऊँगा कि आपको ये प्ले लिस्ट चाहिए। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू कॉमेंट आई वॉन्ट प्ले लिस्ट। ऑल राइट, सो तुम्हारे पास अब पूरा का पूरा डिज़ाइन प्रोसेस है कि तुम स्क्रैच से कैसे डिज़ाइंस को बनाते हो। नाउ पिक अप योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड गेट स्टार्टेड। एंड इन केस अगर तुम्हें कोई डाउट या क्वेरी है, प्लीज़ मेक श्योर लीव इट इन द कॉमेंट। आई वुड बी हैप्पी टू गाइड यू। With that being said, my name is Chetan Mishra. I'll see you in the next one. Bye.